अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं या आपके घर में कोई महिला महतारी वंदना योजना का लाभ ले रही है, तो आज की खबर आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि नवरात्रि त्योहार से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को लेकर एक बड़ी चर्चा सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि किसानों को बकाया बोनस, किसान न्याय योजना के चौथी किस्त, महिलाओं को महतारी वंदना योजना की अगली किस्त, बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये और किसानों का कर्जा माफी, इन सब को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन योजनाओं का पैसा आखिर कब मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा? क्योंकि कुछ लोगों को पैसा मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं मिले। और इसकी वजह क्या है? यह जानकारी आपको इस वीडियो में आगे बताई जाएगी। नवरात्रि का समय हमेशा से ही छत्तीसगढ़ में योजनाओं की घोषणा के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इसी समय कई बार सरकार किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं करती है। और इस बार भी कई योजनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसानों को चौथी किस्त जल्द मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ किसानों को बकाया बोनस भी दिया जा सकता है, जिसका इंतज़ार किसान लंबे समय से कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो लाखों किसानों के खातों में पैसा आ सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठ रहा है, क्या सभी किसानों को यह बोनस मिलेगा या सिर्फ कुछ किसानों को? क्योंकि योजना के नियमों में कई बार बदलाव भी किए जाते हैं। अब बात करते हैं महतारी वंदना योजना की, क्योंकि लाखों महिलाएं हर महीने इस योजना की किस्त के इंतज़ार करती हैं। और अब चर्चा चल रही है कि इस योजना की 26वीं किस्त 1000 रुपये जल्द जारी हो सकती है। लेकिन कई महिलाओं के मन में सवाल है, अगर पैसा आता है तो किस तारीख से आएगा? और अगर नहीं आता तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? लेकिन इससे भी बड़ी खबर अभी बाकी है। अब बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता योजना की, क्योंकि बताया जा रहा है कि युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं। अगर यह योजना लागू होती है तो हजारों युवाओं को इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ भी कुछ शर्तें हो सकती हैं, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह योजना कब शुरू होगी। अब सबसे बड़ी खबर आती है किसानों की कर्जा माफ़ी को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ़ किया जा सकता है नवरात्रि त्योहार के मौके पर, और यह फैसला 31 मार्च तक लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो लाखों किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, क्या सभी किसानों का कर्ज माफ़ होगा या सिर्फ कुछ किसानों को? या सिर्फ कुछ किसानों का? किसानों को बोनस कैसे मिलता है? किसान न्याय योजना कैसे काम करती है? महिलाओं को पैसा कैसे मिलता है? बैंक खाते में डीबीटी कैसे आता है? और डीबीटी कैसे करने होते हैं? केवाईसी अपडेट कैसे कराने होते हैं? एनपीसीआई मैपिंग क्या है? आधार सीडिंग क्या है? आप में से हर कोई जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी ज़रूरी जानकारी हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं।
लेकिन अभी सबसे बड़ी जानकारी बाकी है। लेकिन जो अपडेट सामने आई है, वो चौंकाने वाली है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात जानना ज़रूरी है। पैसा कैसे चेक करें? किसको किस योजना का लाभ मिल सकता है? आने वाले दिनों में कौन-सा बड़ा फैसला हो सकता है? आने वाले दिनों में इन योजनाओं को लेकर सरकार की तरफ से और भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप में से हर किसी के लिए ही आज का दिन जो है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का जो दिन है, जो टाइम है, वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जो शायद अभी तक बहुत कम लोगों को पता है। और 2-2 लाख रुपए तक का अगर कर्ज़ा माफ़ हो जाए किसानों का, तो ये भी उन हर एक किसानों के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। ये भी उन हर एक किसानों के लिए जो है जी हाँ, सबसे बड़ी बातें होंगी, सबसे बड़ी घोषणाएँ पत्र, सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी सौगातें हो सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा आपको इंतज़ार है, जो करने चाहिए। क्योंकि अगर आप इंतज़ार करेंगे, तभी तो आप लोगों को योजना का लाभ है, वो मिल पाएगा। अगर आप आवेदन ही नहीं करेंगे, योजना के लिए फॉर्म अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ से योजना का लाभ आपको मिलेगा? तो एक-एक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और वही महतारी वंदना योजना का लाभ भी अगर मिल जाए, तो फिर भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो फिर भी आप सभी के लिए सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी सौगातें हैं, जो आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें इंतज़ार करना है, कंसिस्टेंसी रखने हैं। रेगुलैरिटी मेंटेन करने हैं। जितना ज़्यादा आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, रेगुलैरिटी मेंटेन करेंगे, जी हाँ, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा है, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो पाएँगे, बेस्ट होने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में आप सभी के लिए आने वाले टाइम में इसी तरह से बड़ी खुशखबरियाँ, इसी तरह से बड़ी खबर अपडेट है, जो आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने आधार सीडिंग हो, डीबीटी हो, केवाईसी अपडेट हो, ई-केवाईसी हो, जो अभी तक के अगर कंप्लीट नहीं कराए होंगे, अभी तक के कंप्लीट नहीं है, तो वो भी आप लोग करा सकते हैं। एक-एक चीज़ें मायने रखते हैं, केवाईसी अपडेट होगा, आधार सीडिंग कंप्लीट होगा, तभी तो आपको योजना का लाभ वो मिल पाएँगे। नहीं तो कहाँ से आपको योजना का लाभ मिलेगा? तो इसलिए आवेदन पर ही ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप लोग आवेदन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, बेहतर होगा। तो कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताना, वीडियोस आप लोगों को कैसे लगा और इसी तरह से आप लोगों को इस चैनल पर जो है और भी अच्छे-अच्छे नए-नए वीडियोस और भी अच्छे-अच्छे नए-नए वीडियोस, नए-नए अपडेट हैं, वो भी मिलना फिर शुरू होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का। बस कंसिस्टेंसी रखना है, कंसिस्टेंसी रखिए, यही चीज़ें आपके लिए मायने रख